Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. सो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी के फुल सिलेबस लेक्चर सीरीज़ के बारे में. यहाँ पे हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो यूरोपियन ट्रायो है मार्क्स जोखिम वेबर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. एंड देन अभी हम लोग पासन्स करके डिस्कस करके हटे हैं. और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है रॉबर्ट के मर्टन. सो अनदर very important American sociologist, and again he was very influential, and he was also a great critique of Parsons, and he was also advocate of empiricism. ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था. और ये जो सिलेबस में मेजर पोर्शन जो सिलेबस में दिए गए हैं दे आर हिज फंक्शनल पैराडाइम. ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई किस तरह से ये फंक्शनल जो अप्रोचेस हैं इनके प्रेडिसेसर्स की, फॉर इंस्टेंस ब्राउन, मलिनोस्की एंड उससे पहले दुखीम की, उनको किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं एंड देन किस तरह से अपना फंक्शनल पैराडाइम देते हैं, जिसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. वो है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड कन्फर्मिटी एंड डेवियंस. सो इनको हम लोगों ने फर्दर डिस्कस किया था. लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शंस को, कन्फर्मिटी, डेवियंस को हमने डिस्कस किया था. अगेन अगर हम लोग बात करते हैं मर्टिन की, तो ही वॉज द पर्सन हु लाइक ब्रॉट इन सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टार्ट किया. एक सब फील्ड जो हमने क्रिमिनोलॉजी का देखा, यहाँ पे डेवियंस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ विद बेसिकली द मर्टिन्स व्यू पॉइंट और मर्टिन स्टडी ऑफ कन्फर्मिटी एंड डेवियंस. And now we will be talking about his last basically theory, that is a reference group theory, which is like all of these are part of his middle range theories which he advocated as he criticized पार्सन्स की भाई वो एक ग्रैंड थियोरेटिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे विच वॉज अगेन वेग एंड नॉट लाइक पॉसिबल एज ऑफ नाउ. ठीक है जी. सो मिडिल रेंज थ्योरीज में हम लोग अभी बात करने लगे रेफरेंस ग्रुप थ्योरीज की. तो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं स्टार्ट. अगेन स्टार्ट करने से पहले यू नो दैट इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो आपको फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में मिलेगी इन अ कोर्स कॉल्ड ए सोशियोलॉजी मेंटरशिप कोर्स विच इज अवेलेबल इन O2IS अकेडमी एप्लीकेशन. तो वहाँ पे जाइए स्टोर सेक्शन में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. फ्री फोल्डर से आप फ्री रिसोर्स फोल्डर से वहाँ से आप ये पीडीएफ निकाल सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू लाइक कनेक्ट विद मी और आप अपने कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए मुझे या मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम को भी देख सकते हो, बाय करने की सोच सकते हो. चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी गाइज. सो व्हेन आई टॉक ऑफ रेफरेंस ग्रुप, है ना, ये आप बहुत कॉमनली शब्द भी सुनते हैं. एंड मर्टिन ने जो है इसका जो डेफिनेशन है, या आप ये बोल सकते हो कि इसका जो व्यू पॉइंट है वो भी बहुत ही सिंपल और इसी तरह से देखने को मिला जो हम लोगों ने आम भाषा में यूज़ करते हैं. रेफरेंस ग्रुप बेसिकली समथिंग विच वी रेफर टू. ठीक है कि नहीं, जिसको हम लोग रेफर करते हैं. कोई ग्रुप को आप देखते हो, लेट से आप कॉलेज में हो और कॉलेज में किसी एक लेट से कोई स्पोर्ट्स ग्रुप को देखते हो, या बेसिकली अपनी क्लास में किसी 2-4 लोगों के अच्छे से लाइक फ्रेंडशिप ग्रुप को देखते हो, या कोई भी इस तरह का ग्रुप देखते हो, एंड यू स्टार्ट हैविंग अ लाइकिंग टुवर्ड्स देम. उनकी तरफ जो है आप बेसिकली एक अफेक्शन रखना स्टार्ट कर देते हो. उनको एक आप मापदंड मानने की चलते हो, एक आप उनको एक आइडियल मान के चलते हो. धीरे धीरे आप अपना परफॉर्मेंस उनके हिसाब से करने की कोशिश करते हो, बिकॉज यू फील दैट दे आर कूल और दे आर डिजायरेबल. और इस तरह से जो है ये जो ग्रुप बन जाता है, दिट्स बिकम्स अ रेफरेंस ग्रुप, जहाँ पे कि एक इंडिविजुअल है, ईगो है, वो बेसिकली क्या करता है, उसको रेफर करता है फॉर इट्स लेट अस से रोल परफॉर्मेंस, फॉर इट्स गोल सेटिंग. ये सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है. सो मर्टिन ने भी जो है इसको स्टडी करने की कोशिश की, बिकॉज ही फेल्ट दैट इन सोशल रियलिटी रेफरेंस ग्रुप्स दे आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप्स. और जिसको देख के इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, वो अपने आप को यू कैन से एक सोशलाइज करता है, एक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बनाता है, और जिस करके अगेन सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर, फंक्शनल या फंक्शनैलिटी भी देखने को मिलती है, एंड इवन डिसफंक्शनैलिटी भी देखने को मिलती है, विच वी आर गोइंग टू टॉक लेटर. ठीक है जी. सो बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं. Again, he understand like this reference group as an aspect has been used originally by Herbert Hyman, and then subsequently एक study आई थी The American Soldier by Stauffer 1949 के आसपास में. सो वहाँ पे जो है reference groups को काफ़ी ज़्यादा देखा गया था, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था. एंड इसी व्यू पॉइंट को जो है मर्टिन यूज़ करते हैं. स्टॉफर के जो व्यू पॉइंट है, स्टॉफर की जो स्टडी है, उसको यूज़ करके वो रेफरेंस ग्रुप की थियोरी निकालते हैं. ठीक है जी. सो अकॉर्डिंग टू मर्टिन, रेफरेंस ग्रुप जो है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ग्रुप विच इंडिविजुअल रेफर्स टू. ठीक है, किस चीज़ के लिए रेफर करेगा, मे बी अपनी अचीवमेंट के लिए रेफर करेगा, मे बी गोल या रोल परफॉर्मेंस के लिए रेफर करता है, या एस्पिरेशंस के लिए करता है, या एम्बिशंस के लिए करता है कि मुझे इस तरह का बनना है. ठीक है कि नहीं. तो जैसे आप खुद भी देखिए, लाइक आप यू पीपल वांट टू बी सिविल सर्वेंट. ठीक है नहीं, तो आप
वर्ल्ड के या इंडिया के जो है ब्यूरोक्रेट्स को देखते हो, यू फील कि भाई एक आईएएस कैसा होता है, एक डीसी कैसा होता है, एक सेक्रेटरी लेवल में कैसे होते हैं, तो आप उन ऑफिसर्स की तरह जो है बिहेव करना स्टार्ट करते हो, अपने रोल को, अपने परफॉर्मेंस को उनकी तरह से देखना स्टार्ट करते हो। एंड दैट इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर लाइक ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप और दिस आईएएस लॉबी और आईएएस ग्रुप बिकम्स योर रेफरेंस ग्रुप, है ना, इस तरह से हो जाता है। सो बेसिकली इसको हम वो बात करते हैं, एंड ये बेसिकली अगेन ये भी बताता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कैसे जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, इज ही परफॉर्मिंग गुड और बैड। ऑल ऑफ दिस थिंग इज यूज्ड बाय द रेफरेंस ग्रुप, और इंडिविजुअल यूजेस अ रेफरेंस ग्रुप फॉर जजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है कि नहीं। एंड बेसिकली इंडिविजुअल जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली दी वन हु इज़ नॉट दी मेंबर, है ना। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर नहीं है वो इसको रेफर करता है, बट इवन दोज हु आर दी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप वो भी रेफर करते हैं, वो भी ग्रुप के गोल्स, वैल्यूज़, आइडियाज़, इन सब को, नॉर्म्स को जो है मानते हैं और उनको चेरिश करते हैं, ठीक है। सो ये जो है दोनों तरफ होता है, मेंबरशिप एज वेल एज नॉन मेंबरशिप ग्रुप, ठीक है कि नहीं। देन मर्टन बात करते हैं नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में, और वहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो रिलेटिव डेप्रिवेशन का, ठीक है। लाइक जो इकोनॉमी में रिलेटिव डेप्रिवेशन यूज़ करते हैं वर्ड को, वो मर्टन उससे अलग हो गए, रेफरेंस ग्रुप के एस्पेक्ट से उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि बेसिक जनरली जो ग्रुप्स होते हैं विच लाइक एक इंडिविजुअल अगर किसी ग्रुप उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा जिससे वो रेफ़र करता है, ठीक है कि नहीं, तो अगेन वो क्या करता है, वो बेसिकली जिस ग्रुप को रेफ़र कर रहा है उसमें क्या है, अगेन वो ज़्यादा पावर देखता है, प्रेस्टीज देखता है, ठीक है कि नहीं। एंड देन वो जो ऑलरेडी जिस ग्रुप में है, सिंस वो किसी और ग्रुप को रेफ़र कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन इज कि जब वो उस ग्रुप को देखेगा तो अगेन वो उसकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, उनके नॉर्म्स को एक्सेप्ट करेगा, अपने एम्बिशंस, अपने गोल उस हिसाब से बनाएगा। एंड इवेंचुअली इससे क्या होगा कि वो अपने ही ग्रुप के अंदर जो है डिप्राइव्ड फील करेगा, जब वो कंपैरिजन करेगा दूसरे ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप के साथ, और ही विल फील डिप्राइव्ड, है ना। टिपिकली आप इसको ऐसे देखो कि भाई एस्पिरेंट्स हैं एंड ये जो है सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, तो यू विल ऑलवेज फील दैट देयर इज सेंस ऑफ डेप्रीवेशन। ये हमें लबास में बड़ा देखने को मिलता है, बिकॉज अगेन अलग अलग कैडर के अलग अलग सर्विसेज के ऑफिसर आते हैं। सो जो IAS एंड IPS सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, अगेन दे आर लाइक एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक IAS एंड IPS ऑफिसर्स, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि जो बाकी अलाइड सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं या OTs होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, दे फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड कि भाई इनको जो है एक प्लम सर्विस मिली है और हमको नहीं मिली है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, एक रिलेटिव डेप्रीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसको कैसे समझा था मर्टेन ने जो है ये रिलेटिव डेप्रीवेशन देखा, वही अमेरिकन जो सोल्जर स्टडी थी स्टॉफर की, उससे समझने की कोशिश करी थी कि किस तरह से बेसिकली जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो कैसे इवेल्युएट करते हैं उन सोल्जर्स से कि जो कि या तो अब्रॉड में पोस्टेड हैं उनके साथ, या जो होम में पोस्टेड है उनके साथ, ठीक है जी, या वो लोग जो इवन आर्मी में नहीं हैं उनके साथ किस तरह से अपने करियर को, अपने रोल परफॉर्मेंस को, अपने अचीवमेंट्स को वो किस तरह से रेफ़र करते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं, उस हिसाब से किस तरह से रिलेटिव डेप्रीवेशन देखने को मिलती है, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज हाउ लाइक दे इट वाज सीन इन दिस स्टडी दैट द अमेरिकन सोल्जर्स वर दोज हु आर सर्विंग अब्रॉड वर रिलेटिवली डिप्राइव्ड एंड हैड सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन एज कम्पेयर टू दोज हु वर सर्विंग एट होम, है ना। तो यही चीज़ को जो है मर्टन अगेन इन जनरल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से एक एस्पेक्ट निकालते हैं दैट इज़ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है जी। अब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन अगेन आपको मिलती है नॉन मेंबरशिप ग्रुप में। होता क्या है भाई कि इंडिविजुअल जो है, अगेन वही इंडिविजुअल अगर किसी एक रेफरेंस ग्रुप को लाइक देख रहा है, उसके लिए एस्पायर करता है, तो क्या करता है वो अपना अपना वे ऑफ लाइफ है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपनी वैल्यूज़ है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है जी। ही ट्राइज टू बी लाइक दैट ग्रुप मेंबर्स एंड उनके वैल्यूज़ नॉर्म्स को जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। अब इससे क्या होता है, इससे ट्विन फंक्शन जो है वो सर्व होते हैं। पहली चीज़ कि अगेन इससे क्या होगा कि अगर वो उस ग्रुप में चला गया है ना, तो उसकी एक सोशल मोबिलिटी हो जाएगी। तो आपको लाइक प्राइमरली देखने को मिलेगा कि इससे क्या हो रहा है, लेटेंट जो आपको मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कि इंडिविजुअल वंस ही टेक्स दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज, व्हाट विल हैपन, उसकी सोशल मोबिलिटी हो सकती है, एंड अगर वो चला जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप पे तो उसका एडजस्टमेंट जो है वो कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। इसलिए हम लोग इतनी तैयारी करते हैं ना। देखो अब सिविल सर्विस में वही बात बताता हूँ कि भाई जो एस्पिरेंट्स होते हैं दे टेंड टू फील लाइक इन ऑफिसर, दे टेंड टू वर्क और थिंक लाइक इन ऑफिसर, सो दैट इफ दे गो एंड बिकम ऑफिसर्स, वहाँ पे जाके जो है इट विल बी रिलेटिवली ईजी फॉर देम, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे सोशल मोबिलिटी होगा, यू विल सडनली बिकम अ ऑफिसर एंड यू विल बी अ लाइक पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना।
अगेन तो फंक्शनल एस्पेक्ट तो हैं, तो मर्टन मानता है कि यस देर आर फंक्शनल एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। बेसिकली जब नॉन ये सब करा जाता है तो सोशल मोबिलिटी होता है एंड एडजस्टमेंट करना ईजी हो जाता है। हाउ एवर कई बार ये भी होता है लाइक ही ऑल्सो थिंक्स ऑफ डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज कि भाई क्या डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन अगर क्लोज सिस्टम में हो, ठीक है कि नहीं, तो उससे क्या होगा, अगेन फर्स्ट जो इंडिविजुअल है वो उस बड़े रेफरेंस ग्रुप का मेंबर नहीं बन पाएगा। सेकेंड वो अपने ग्रुप के हिसाब से भी जो है मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ही विल बी डिसलाइक्ड बाय हिज ओन रेफरेंस ग्रुप एंड फाइनली इट विल मेक दैट पर्सन अ मार्जिनल मैन, ठीक है जी। अगेन इसको हम लोग अपने उसमें देख सकते हैं ना, सिविल सर्विसेज उसमें देखते हैं कि भाई जो एस्पिरेंट तैयारी करता है तो ही फील थिंग्स लाइक एन ऑफिसर बट लेट अस से फॉर सम रीजंस ही कुड नॉट क्लियर द पेपर। सो व्हाट विल हैपन इज कि वो बेसिकली ही विल थिंक लाइक दैट, है ना, कि भाई हाँ वो अपने ग्रुप में ही विल थिंक लाइक ही विल बी रिलेटिवली डिप्राइव्ड एंड ही विल फील कि भाई अगेन आई डू नॉट बिलोंग हियर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो है वो अलग कर लेता है अपनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने रेफरेंस ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाता एंड इवेंचुअली इट कैन लीड समटाइम्स टू a marginalized status or he can become a marginal man which like Durkheim talks Merton talks about, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगेन दिस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज एरियाज। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अगर आप लाइक लेट से इफ यू टॉक ऑफ द कास्ट सिस्टम, है ना, क्लोज सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं तो समटाइम्स वी सी इट इन द कास्ट सिस्टम होता है। पुराने टाइम में हम लोग देखते थे कि लाइक अगेन लोअर कास्ट का जो अगर कोई मेंबर है, इफ़ ही वांट्स टू स्टडी एंड इफ़ ही वांट्स टू लाइक बिकम अ लेट अस से स्कॉलर लर्नर, academics फॉलो बनना चाहता है, तो अगेन इससे क्या होता था, ही ट्राइज टू स्टडी एंड ही ट्राइज टू एंटर दैट एलीट ग्रुप ऑफ लर्न पीपल और अकेडमिशियंस। बट अगेन इससे क्या होता है इवेंचुअली सिंस ही डज नॉट गेट एन एंट्री देयर बिकॉज वहाँ पे अगेन इट्स अ क्लोज ग्रुप, सो वो जो है अपनी कास्ट के मेंबर्स के साथ भी जो है अगेन डिसोरिएंटेड हो जाता है एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू मार्जिनल मैन। लाइक जैसे हम लोग बात कर सकते हैं लेट से भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। लाइक पंडित भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ लोअर कास्ट बट ही वॉज सो लर्न दैट ही वांटेड ही like tried to enter that academy here but he faced वहाँ पे क्या उनको काफ़ी ज़्यादा discrimination face किया करना पड़ा था। Similarly I can take example of just like William Du Bois, again black African American, उन्होंने he was the first person to reach Harvard and get a PhD degree, but again उन्होंने भी बहुत ज़्यादा criticism face किया, right? So इससे क्या होता है कि वो अपनी जो बिरादरी होगी उनमें भी जो है एडजस्ट नहीं कर सकते और ऊपर वाली बिरादरी में या ऊपर वाले रेफरेंस ग्रुप में जा नहीं सकते हैं। इवेंचुअली मैनी टाइम्स इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल मैन, ठीक है कि नहीं। अगेन ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो वही बात है कि भाई इन हाउ एवर ये कहते हैं कि भाई इन अ क्लोज सिस्टम क्या होता है, इंडिविजुअल इज अनलाइकली टू चूज। कई बारी क्या होता है मोस्टली क्लोज सिस्टम में क्या देखा जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप को चूज ही नहीं करता है। क्यों? बिकॉज सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि भाई उसको कहा जाता है कि भाई ये ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है या जिस ग्रुप का वो मेंबर है वही इंपॉर्टेंट है, उसी को मोरली राइट माना जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो रिलेटिवली मतलब उसको डेप्रीवेशन का एहसास नहीं होता है ना, कि जैसे अगेन वी कैन बी सी इट इन अनटचेबल स्पेशली इन इंडिया कि भाई अगेन दे आर द सिस्टम इज सो क्लोज्ड एंड इतनी ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी पुराने टाइम में कि भाई दिस अनटचेबल्स दे नेवर यूज टू फील कि भाई हमें दूसरे या बड़े मेंबर ग्रुप के बारे में सोचना है। दे यूज टू फील दैट हमें उसी ग्रुप में रहना है, ठीक है कि नहीं। सो देमूल एक बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप देखोगे तो उसमें यू विल फाइंड कि ना कि भाई जब जो आपका शेड्यूल कास्ट है वो बेसिकली वो इलेक्शन खड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगेन वो अपनी बिरादरी में प्रोटेस्ट होता है कि भाई नहीं खड़ते बिकॉज ये हमारा काम ही नहीं है ना। सो इफ़ यू कैन लाइक गो एंड वॉच डेमूल मूवी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एनीवेज सो ओपन सिस्टम में जो है आपको रिलेटिव डेप्रिवेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज ओपन सिस्टम इज़ रिलेटिवली ओपन एंड यहाँ पे आप कंपेरेटिवली एक रेफरेंस ग्रुप से दूसरे रेफरेंस ग्रुप में जा सकते हो एंड इस करके जो है क्या होता है हमेशा यू विल बी एबल टू सी अ रेफरेंस ग्रुप विच इज़ मोर बेटर ऑफ एंड इस करके जो है क्या होता है परपेचुअल अनहैप्पीनेस और डिसकंटेंट रहता है एंड यहाँ पे जो आपका रिलेटिव डेप्रीवेशन है इट विल बी कंपेरेटिवली हाई। सो इसको आप देख सकते हो कि भाई क्लोज सिस्टम का एग्जांपल यू कैन टेक इज कास्ट सिस्टम एंड ओपन सिस्टम का एग्जांपल यू कैन टेक इज क्लास सिस्टम एंड क्लास सिस्टम में जो है यू विल फील देयर इज रिलेटिव डेप्रीवेशन कंपेरेटिवली मोर देन द क्लोज सिस्टम। ओके सो इसके अलावा मर्टन जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप के बारे में बात करता है। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप पे जिसके लिए एक इंडिविजुअल जो है उसको पॉजिटिवली रेफर करता है, मीन्स उसकी वैल्यूज़ नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उनके गोल्स एस्पिरेशन एम्बिशंस बनाता है, ठीक है जी, अपनी परफॉर्मेंस को उनके हिसाब से देखता है और ही इज़ बेसिकली थिंकिंग ऑफ एंटरिंग दैट ग्रुप ऑल्सो, ठीक है कि नहीं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। सेकेंड जो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है जनरली वो उसको रेफर करता है बट
टू इंश्योर दैट ही डज नॉट परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। एक नेगेटिव सेंस में देखता है कि भाई इनकी तरह नहीं होना है, इनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए, इनकी तरह जो है एक्ट नहीं करना है, एस्पिरेशन जो है अच्छी रखनी है, ठीक है नहीं, उस तरह से, ठीक है। जैसे कि वेगा बॉन्ड्स या इस तरह से हम लोग बेगर्स को देखते हैं, एंड देन लाइक मोस्टली बचपन में आपको देखा होगा कि भाई पढ़ोगे नहीं तो ऐसे हो जाओगे या ऐसे रहोगे, ठीक है जी। तो वो सब चीज़ें जो है बेसिकली क्या है, एक नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप दिखाया जाता है, जैसे टेररिस्ट है, ठीक है जी। तो बेसिकली वो लोगों का लाइक जो व्यू पॉइंट है, वैल्यूज़ हैं, उनको जो है शन किया जाता है सोसाइटी में, एंड इंडिविजुअल्स को बताया जाता है कि भाई ये भी रेफरेंस ग्रुप है, बट ये नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है कि इनकी तरह नहीं होना है, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, दैट इज़ बेसिकली द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ऑफ मर्टिन। और इसको जनरली जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कि भाई आजकल की जो फैशन इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग किस तरह से रेफरेंस ग्रुप थियरी देखते हैं मर्टिन की, ठीक है जी। या फिर आजकल आप बोल सकते हो लेट अस से सोशल मीडिया में हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस ग्रुप थियरी एंड हाउ इट इवेंचुअली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सच रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। सो जाके ट्राई करिएगा आप, लाइक थिंक अबाउट इट एंड लाइक ट्राई टू राइट इट इन एटलीस्ट 100 to 200 वर्ड्स, सो वहाँ पे आपको यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है कि नहीं। नाउ लेट अस डू सम क्रिटिसिज्म, मर्टिन में यही था हम लोगों के पास, लेट अस डू सम क्रिटिसिज्म। नाउ एज फार एज क्रिटिसिज्म इज कंसर्न, Merton, again let me tell you, was a very influential thinker, and empiricism को like theoretically theory को and empiricism को बांधने का कोशिश किया, and he was like again he gave a lot of typologies also, जैसे मैंने बात करी कि self fulfilling prophecy and all, तो काफ़ी ज़्यादा impactful रही। however he was not free of criticism, ठीक है जी, since he was फ्रॉम अ ब्रांड ऑफ फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिस्ट थे, तो अगेन फंक्शनलिस्ट के जो क्रिटिसिज्म है वो मर्टिन ने भी देखे। हाउएवर ही ट्राइड टू रिफॉर्म और ही ट्राइड टू लाइक change the functionalist perspective, a functionalist approach of predecessors, but still that criticism of functionalists were there with Merton's perspectives. जैसे कि again first and most important, he was over emphasis on consensus, ठीक है। so value consensus जो पार्सन बोलते हैं, since पार्सन के स्टूडेंट थे, तो he was also focusing on value consensus, and again टू मच एम्फोसिस ऑन सोशल कंसेंसस एंड स्टेबिलिटीज़ के कारण क्या है, जो कन्फ्लिक्ट है, पावर डायनेमिक्स हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर में देखने मिलते हैं, उनको ऑल टुगेदर निगेट कर देते हैं। सो अगेन मोस्टली जो मार्क्सिस्ट या कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट हैं वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं दैट दे बीइंग फंक्शनलिस्ट वर टू कंजर्वेटिव एंड टू कंसेंसस ओरिएंटेड, टू स्टेबिलिटी ओरिएंटेड, एंड दे निगलेक्टेड जो कन्फ्लिक्ट है उसको निगलेक्ट किया, ठीक है। स्टेटस कोस्ट बेसिकली एस्पेक्ट या स्टेटस कोस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं स्टैटिक व्यूज सोसाइटी का देखते हैं, ठीक है जी। ही इज़ नॉट लाइक फोकसिंग ऑन कि हाउ लाइक कांस्टेंट चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं, या इस तरह से लाइक जो सोशल स्ट्रक्चर में मैसिव लेवल में, रैपिड लेवल में चेंजेस आते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते। अगेन मोस्ट ऑफ द फोकस इज टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम की हाउ सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर इज मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। देन अगेन बहुत ही लिमिटेड एक्सप्लेनेशन, डेवियंस हमने बात करी कि भाई डेवियंस के ऊपर बात करते हैं, मर्टिन अगेन वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग एट दैट टाइम। हाउएवर इनका क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं डेवियंस की, भाई स्ट्रक्चरल जो गोल्स हैं एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स है, जो उसको जब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है और इनको फॉलो नहीं किया जाता, तो ये कहते हैं कि भाई डेवियंस होता है, ठीक है। हाउएवर ये कहते हैं कि भाई बाकी जो थिंकर्स हैं, स्पेशली इनके क्रिटिक्स जो हैं, वो कहते हैं कि लाइक डेवियंस इज़ वेरी वेरी यू कैन से यूनिडायमेंशनल अप्रोच दी है मर्टिन ने, और इट इज़ कंपैरेटिवली मोर कम्प्लेक्स, एंड इन कम्प्लेक्सिटीज़ को कैप्चर करने के लिए वी नीड मोर डायमेंशंस, जैसे कि एल्बर्ट कोहन की हमने बात करी थी, ठीक है जी, कॉलिन की बात करी थी। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ people have said that such kind of deviance has been like too simplistically presented by Merton, right? And then उसके बाद definitely neglect of micro analysis, so he was a macro approach person, like empiricist approach जरूर रखी, but again he was focusing on the systems, है ना, the broader systems and structures in the society, and he was not talking about individual agency. so micro level जो interactions है, individual agency है, उसके ऊपर ही बात नहीं करते, and कहीं ना कहीं जिससे वो भाग रहे थे वो भी उनका एक criticism बनता है कि भाई his functionalism eventually many a times came to be criticized as tautological मतलब कि what is the cause is the effect, and what is the effect is the cause, है ना। तो ऐसे राउंड रीजनिंग हमें देखने को मिलती है कि सम टाइम लाइक इवन ही सेज कि भाई जो भी इनकी व्यू पॉइंट्स हैं ना, कि भाई सोसाइटी में
में फंक्शनल है, या जो भी हो रहा है सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन लेके आ रहा है, और इंटीग्रेशन लेके आ रहा है इसलिए सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो बेसिकली एक राउंड रीजनिंग जो फंक्शनलिज्म के साथ एसोसिएटेड है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी तो फंक्शनल पैराडाइम, बट अगेन इट इज़ स्टिल देयर एंड इट इज़ स्टिल क्रिटिसाइज इन दैट पर्टिकुलर मैनर गाइस. So this is as far as Merton is concerned. I hope you people got the point, and that is it with respect to Merton. So thank you very much. Again, I will be coming back with George Herbert Mead and some of the other thinkers which I feel are important. So till next time guys, thank you very much. I hope you're liking this particular series. Oh, so if do, please like, share and subscribe, and if you want to get in touch with me, numbers दिए गए हैं आप, और आप सोशल जी मेंटरशिप प्रोग्राम है वहाँ पे जाके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.